बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है देखना ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द लाइन, हमारे पास एक लाइन क्या गिवन है y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये तो हो गई फर्स्ट लाइन। और दूसरा लाइन क्या गिवन है √3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि फर्स्ट लाइन को ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रखो। क्या हो जाएगा -x माइनस 5 और इसके स्लोप को m1 बोल दो। तो ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में है ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप को हमने m1 बोल दिया, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो गई 1। फिर दूसरा हमारे पास लाइन क्या है, दूसरा लाइन है √3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रखो। तो y क्या हो जाएगा √3x प्लस का 7, इसके स्लोप को m2 बोल दो। तो m2 क्या हो गया √3। तो पहले लाइन की हमें स्लोप क्या मिल गई 1 और दूसरे लाइन की स्लोप क्या मिल गई √3। उसके बाद दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल क्या होता है, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 क्या हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चे √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है ना। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस मॉड है ना √3 प्लस 1, 1 प्लस √3। उसके बाद क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से डिवाइड कर दो। तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस 1। तो tan 1/√3 क्या होगा 30 डिग्री, तो π/6। 1 क्या होगा 45 डिग्री, तो tan π/4 अपॉन इसे हम क्या लिख सकते हैं tan, इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 को पहले लिख लिया, फिर इसको लिख लिया tan π/4 इंटू π/6, ठीक है बेटा। ये किस फॉर्मूले में आ गया, ये tan a माइनस बी के फॉर्मूले में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा में क्या मिला, tan थीटा मिला tan ऑफ π/6 माइनस π/4। यह क्या हमारा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये तो होगा tan ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस π/12। तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा माइनस tan π/12। फिर tan के अंदर माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan π/12। ये किसके इक्वल है tan थीटा। तो बच्चे यहाँ से थीटा क्या आ गया π/12। π/12 जो है ना ये तो रेडियन में है ना, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है डिग्री में दे रखा है। तो डिग्री में दे रखा है तो उसके लिए क्या कर लो, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो 180/12 डिग्री। तो बच्चे ये आ जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि द पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है 0, 8/3, 1/3 एंड 82, 30 आर द वर्टिसेस ऑफ। ये क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नन ऑफ दिस, क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप निकाला। मान लेते हैं कि हम लोग इसे पॉइंट ए मान लेते हैं। ए पॉइंट मान लिया हमने 0, 8/3 को, फिर हमने बी पॉइंट मान लिया 1, 3 को, एंड हमने सी पॉइंट ले लिया 82, 32 को। अब स्लोप निकालते हैं ए बी का, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा। तो क्या होगा del y by del x, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 8/3 अपॉन 1 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर अब हमने स्लोप निकाला बी सी का, BC का स्लोप निकालो, फिर आ जाएगा del y by del x। तो क्या हो जाएगा ये 30 माइनस 3 अपॉन 82 माइनस 1।
27/81, या अगेन आ गया 1/3। अब तुम ये बताओ कि ए बी लाइन का जो स्लोप है और ये जो बी सी लाइन का स्लोप है, ये दोनों तो इक्वल मिल गया हमें 1/3। इसका मतलब ये ऐसे है, ये ए बी है और बी सी, ये दोनों आपस में क्या आ गए, पैरेलल आ गए ना। तो पैरेलल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, ना ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ना ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा और ना ही राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज, डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये 3 लाइन दे रखा है। पहला लाइन क्या है, x + y = 0, फर्स्ट लाइन। दूसरा लाइन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3x + y - 4 = 0, ये सेकंड लाइन। और तीसरा लाइन क्या दे रखा है, x + 3y - 4 = 0। बेटा ये 3 लाइन मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है या नन ऑफ दीज है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे मान लिया, देखना एक ऐसे ले लिया हमने, मान लिया कि ये ए बी सी, इसको मान लिया हमने लाइन को x + y = 0, इसको हमने मान लिया 3x + y - 4 = 0, इस साइड को हमने मान लिया x + 3y - 4 = 0। अब अगर हमें इस ट्रायंगल का वर्टिसेस चाहिए तो क्या करेंगे, अगर हमें ए वर्टेक्स चाहिए तो x + y = 0 और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट का वर्टेक्स। अगर हमें बी पॉइंट का वर्टेक्स चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो लाइन है और इस लाइन, इस दो को सॉल्व करेंगे तो हमें बी पॉइंट का वर्टेक्स मिल जाएगा, सॉरी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और फिर 3x + y - 4 = 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले x + y = 0 एंड x + 3y - 4 = 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y = -x, इसमें पुट कर दो, x + 3, y की जगह -x - 4 = 0, तो क्या हो जाएगा ये x - 3x - 2x - 4 = 0। तो 2x की वैल्यू क्या मिल गई हमें बच्चे, -4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। x = यहाँ डाल दो -2, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2, तो y = 2। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2, यहाँ में आ गया a पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद निकालते बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x + y = 0 एंड जो लाइन है 3x + y - 4 = 0, इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से फिर निकालो y = -x, इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, y की जगह -x - 4 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - 4 = 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2, इसको 2 उठा के यहाँ डाल दो, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, -2। अब c पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस लाइन और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। पहला लाइन क्या है, x + 3y - 4 = 0 और दूसरा क्या है 3x + y - 4 = 0, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x + 9y - 12 = 0, ये क्या है 3x + y - 4 = 0, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, यहाँ से हो गया 8y और -12 + 4 -8 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। किसी भी एक इक्वेशन में ना y की वैल्यू डाल दो, मान लेते इसमें डाल देते x + 3 और y की जगह 1 डाला, -4 = 0, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हमें c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला, 1, 1, ऐसे मिल गया ना। अब देखो, अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल मिला है, इसको हमें चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, क्या है ये। उसके लिए यहाँ देखो, इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्या है, तो वो चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए तुम
सबसे पहले ना ए बी निकालो, ए बी निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालो। क्या हो जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 -2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 और प्लस 16 क्या हो जाएगा √32। ठीक है, तो उसके बाद रहने दो। उसके बाद ए बी के बाद ए सी निकालो। ए सी क्या हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर, 2 -1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -3 का 9 प्लस 1, ये हो गया √10 ए बी। उसके बाद बी सी निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2 -1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + 9, तो ये हो गया √10। अब ये बताओ ए सी बी सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? देखो हमारे पास पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ये क्या बोल रहा है? आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर का वर्टेक्स है, रेक्टेंगल का वर्टेक्स है, रोम्बस का वर्टेक्स है या नन ऑफ दीज। तो हमें अभी पता नहीं है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स मान लिया कि क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है। तो इसको हमने मान लिया पॉइंट ए -4, -1, इसको हमने बी मान लिया -2, -4, इसको सी मान लिया हमने 4, 0 और इसको डी मान लिया हमने 2, 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए बी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होगा ये? -4 + 2 होल स्क्वायर -1 प्लस का 4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा -2 का मतलब 4 और प्लस ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या मिल गया बच्चों √13। ए बी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। तो सी डी निकालेंगे तो सी डी क्या हो जाएगा 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया √13। तो ए बी जो है और सी डी जो है ये इक्वल मिल गया। ठीक है, इसको हमने पहला कंडीशन मान लिया। अब ए बी का स्लोप निकालते हैं। क्या होगा? del y/x, तो क्या हो जाएगा ये -4 + 1/-2 प्लस का 4 -3/2। अब स्लोप निकालते हैं हम लोग सी डी। ये भी del y, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा ये 3 -0/2 -4 3/-2। तो बच्चे यहाँ से क्या मिला? ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप ये भी इक्वल मिल गया हमें। इसको हमने सेकंड कंडीशन मान लिया। अब ये बताओ अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो और साथ में क्या हो? पैरेलल भी हो, तो वो पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि हमारे पास ये जो है पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम तो स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल भी है और पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा। ये तो पता चल गया कि पैरेललोग्राम है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया? ए डी निकाला। ए डी क्या होगा? ए डी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -1 -3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √36 + 16 √52। उसके बाद बी सी निकालो। बी सी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से 4 + 2 का होल स्क्वायर और +0 + 4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया हमें 36 + 16, ये भी मिल गया √52। ठीक है, सबसे पहले बात क्या है कि अपोजिट साइड तो इक्वल है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ए डी जो है हमें मिल गया √52 और ये √52। ठीक है,
और इसमें ए बी क्या मिला, √13 और सी डी क्या मिला, √13। ठीक है। और तुम ऐसे देखो, अगर तो स्क्वायर होता तो चारों साइड क्या होते, इक्वल होते। ठीक है, तो चारों साइड इक्वल तो है नहीं, तो स्क्वायर तो नहीं है, ये ख़त्म हो गया। रोम्बस भी होता तो भी क्या होता, चारों साइड इक्वल होते, तो रोम्बस भी नहीं है, तो एक ही बच रहा है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम तो है ही, और अपोजिट साइड क्या हमारा पैरेलल है एंड इक्वल है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या बन गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्या मिल रहा है, स्लोप क्या मिल रहा है, 1/2। तो के का वैल्यू निकालो, यही बोल रहे हैं ना। तो हमने पहले पॉइंट को मान लिया 5,3 एंड दूसरे पॉइंट को हमने मान लिया k² k+1। इन दोनों को ज्वाइन अगर स्लोप निकालते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने पे, तो ये 1/2 के इक्वल है। सो स्लोप क्या होता है बच्चे, ΔY अपॉन ΔX। तो क्या होगा, k+1 -3 अपॉन k² -5, ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, k-2 अपॉन k² -5, ये क्या हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, k² -5 इज इक्वल्स टू 2k -4, तो k² -2k एंड -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, k² -2k +1 -1 कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें k-1 की वैल्यू क्या मिली, ±√2। तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 ±√2। तो इसमें k के दो वैल्यूज़ मिल गए, एक तो मिल गया हमें 1 +√2 और दूसरा क्या मिल गया, 1 -√2। तो देखो 1 -√2 तो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है ना एक 1 +√2। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कटिंग एन इंटरसेप्ट 3 ऑन नेगेटिव y एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/5। कहने का क्या मतलब है कि एक लाइन है हमारा जो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0, -3 पर, 0, -3 पर, और किस एंगल से इंक्लाइंड है, tan इनवर्स 3/5, इस एंगल से इंक्लाइंड है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा 3/5। तो यही तो स्लोप आ गया हमारा 3/5, और लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है हमारा, 0, -3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होगा बच्चे, y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। y1 क्या डालोगे, -3, और स्लोप क्या है 3/5, x - x1, x1 क्या हमारा 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y + 3 इज इक्वल्स टू 3/5x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5y + 15 इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से क्या आ गया, 3x - 5y - 15 इज इक्वल्स टू 0। देख लो ये लाइन की इक्वेशन है क्या, ये तो है ही नहीं। और इक्वेशन इसमें एक डी ऑप्शन भी छूट गया है, डी जो है हमारा नन होगा। तो उसका क्या मतलब है, नन ऑफ दिस, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A आर दिस एंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B एंड C। मीडियन का इक्वेशन ये दे रखा है,
मीडियन थ्रू बी एंड सी एट दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी। एक जो मीडियन है ना बच्चों, ये छूट गया है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 4 रेस्पेक्टिवली। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कहने का क्या मतलब है कि इसमें देखो हमारे पास ऐसे करके एक ट्रायंगल है, इसमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड द ये हो गया हमारा बी सी। बी और सी से जो मीडियन है ना, एक बी से ये मीडियन हमने ड्रॉ किया और जो सी से मीडियन है, इसका इक्वेशन दे रखा है। मीडियन है तो ये तो मिड पॉइंट होगा, इसको हमने m1 बोल दिया, इसको हमने m2 बोल दिया। पहले वाले मीडियन का इक्वेशन क्या दे रखा है, एंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी, बी से जो मीडियन है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और जो सी से मीडियन है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो क्या बोला है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, हमें क्या चाहिए बच्चों, इसमें बी और सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने एज्यूम कर लिया कि बी का कोऑर्डिनेट जो है वो अल्फ़ा कॉमा बीटा है और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो गामा कॉमा डेल्टा है, ये एज्यूम कर लिया। तो बच्चों कितने वेरिएबल आ गए, 4 वेरिएबल आ गए, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें 4 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब 4 इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तुम ये देखो कि एक तो ये बात हो गया हमारा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इस लाइन को ये अल्फ़ा प्लस बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, एक तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। फिर ये जो गामा प्लस डेल्टा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, किस लाइन को, इस लाइन को। सी जो पॉइंट है ये गामा प्लस ये x इज इक्वल्स टू 4 पे लाइक कर रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू 4, गामा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 2 इक्वेशन मिल गए हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए, तभी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू निकलेगा। अच्छा, उसके बाद ये देखो कि ये दोनों तो मीडियन है, ये जो बी एम है और ये जो हमारा सी एम टू है, बी एम वन और सी एम टू तो मीडियन है, तो मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड हो जाएगा। तो सेंट्रॉयड कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट ये x इज इक्वल्स टू 4 है, इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो x की जगह 4 डाल दिया प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई 1 और x की वैल्यू क्या है 4। तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आ गया 4,1। ठीक है, अब सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट दूसरे मेथड से कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 मीन्स 1 प्लस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 3, और क्या करते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 प्लस बीटा प्लस डेल्टा y3, ये भी तो होता है सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4,1 के। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस गामा प्लस 1/3, ये किसके इक्वल हो गया, 4 के। एंड बीटा प्लस डेल्टा प्लस 2/3, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिल गई, 11 मिल गई, यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गया। और यहाँ से बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई, 3 - 2 1 मिल गई। ठीक है, अब देख लो ये 4 इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से एक तो हमारे पास आ गया गामा इज इक्वल्स टू 4, एक मिल गया हमें अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 11 और बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1, ये 3 इक्वेशन मिल गए। और भी इक्वेशन चाहो तो निकाल सकते हो, बट अगर तुम थोड़ा जैसे और कैसे इक्वेशन निकाल सकते हो वैसे भी निकाल सकते हो। m1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट है ना m1 AC का, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, गामा प्लस 1/2 और क्या होगा, डेल्टा प्लस 2/2। m2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मिड पॉइंट है ना, CM2 तो मीडियन है, तो m2 तो मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस 1/2, अल्फ़ा प्लस 1/2, और यहाँ से क्या निकाल सकते हो, बीटा प्लस 2/2। अब बच्चे ये जो m2 है ये किसे सेटिस्फाई करेगा, m2
ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 को सेटिस्फाई करेगा। उठा के अल्फ़ा x की जगह अल्फ़ा प्लस 1/2 डाल दो और y की जगह बीटा प्लस 2/2 डाल दो। और ये जो लाइन m1 है ये x इज इक्वल्स टू 4 इसको करेगा ना सेटिस्फाई। तो यहाँ से भी डाल सकते हो, गामा की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। कैसे? गामा की वैल्यू 4 आ रही है ना, उठा के यहाँ डालो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7। अब तुम आ जाओ इसमें, अल्फ़ा का मतलब क्या है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें 7। और ध्यान दो 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, अब बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चाहो तो तुम अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन कैसे बनेगा बता दिया, बट अगर ध्यान दोगे तो ऑप्शन यहीं पे ख़त्म। जो बिकॉज अल्फ़ा का वैल्यू आ गया हमें 7 और 7 जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, हाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन में होता तब हमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा निकालना होता, बट यहाँ हम लोग नहीं निकालेंगे। हमें दिख गया बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा बच्चे करेक्ट ऑप्शन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन इज सच दैट, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,2। ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। इन दोनों एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को पी पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि इस ए बी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। मान लेते हैं पॉइंट ए को अल्फ़ा कॉमा 0 और बी को मान लेते हैं 0 कॉमा बीटा। तो पी तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आगे ना, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट होता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, और वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट क्या मिला है 2, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट क्या मिला है 4 इज इक्वल्स टू 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। देख लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया।